नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार। आप देख पा रहे हैं पीएम अफो न्यूज़। आज हमारे हाथ में जो दिख रहे हैं मेडल ही मेडल, राष्ट्रीय स्तर से लेकर अंतर्राष्ट्रीय स्तर के मेडल इसमें सम्मिलित हैं। तो ये मेडल जो जिसके हम लेकर के बैठे हैं, हमारे साथ में होमगार्ड के जवान हिसार में इस समय लगे हुए हैं। ओमवीर हमारे साथ में पंचिंग सिलात के खिलाड़ी जुड़े हुए हैं, इनसे बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है ओमवीर। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, जो आपने कीमती समय निकाल कर मेरे बारे में सोचा। तो दोस्तों, आज हम तमाम बातों पे परिचर्चा करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी होने के बावजूद होमगार्ड की नौकरी करने पे मजबूर होना पड़ रहा है और वहाँ भी पूरा सम्मान जो मिलना चाहिए जिन इनकी काबिलियत को देख करके वो पूरा नहीं मिल पा रहा है। तो आप काबिलियत तो ये देख ही सकते हैं, लगातार 2016 से राष्ट्रीय स्तर से लेकर के अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक अपना परचम लहराने वाले खिलाड़ी ओमवीर हरियाणा गृह रक्षक विभाग में होमगार्ड के जवान के तौर पर नौकरी कर रहे हैं। और आपको पता ही है कि होमगार्ड की नौकरी स्थायी नौकरी नहीं होती, कुछ समय के लिए लगाया जाता है और फिर कुछ समय के लिए घर भेज दिया जाता है। तो ओमपाल, हम आपके बारे में जानना चाहेंगे, थोड़ा सा अपने खेल के बारे में बताएं। नमस्कार जी, मेरा गेम का नाम पंचिंग सिलाट है, जो मार्शल आर्ट का गेम है और ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है, जो हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गेम है। और इस गेम की मान्यता अपने सरकारी नौकरी में दी गई है। लेकिन मैं शुरू से 2013 से लगभग होमगार्ड में ड्यूटी कर रहा हूँ, कभी घर पे, कभी बहुत संघर्ष के बाद ही यहाँ तक पहुँचा हूँ। और लगभग इतनी मेहनत और कष्ट मैं अभी झेल रहा हूँ फ़िलहाल, और अभी मेरी गेम की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन पूरा खर्च निर्वाह नहीं हो रहा। और होमगार्ड की ड्यूटी बेतौर कभी हटा दिया जाता है, कभी लगा दिया जाता है। तो आप जो 2013 से होमगार्ड में भी हैं और अपने खेल में भी लगातार जुड़े रहे। हाँ जी, मैं 2013 से होमगार्ड में हूँ और जो होमगार्ड की पे मिलती है उससे मैं अपने गेम और परिवार का खर्चा चलाता हूँ। अब खर्चा इतना ज़्यादा हो गया और महंगाई इतनी ज़्यादा हो गई, ना तो अब घर का परिवार का खर्चा चल रहा है, ना ही गेम का चल रहा है। और गेम का खर्चा एक खिलाड़ी ही जानता कितना होता है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है। अब ड्यूटी पर हटा दिया मेरे को, लगभग 1 महीना करीब हो गया। अब ना तो मैं कहीं दिहाड़ी कर सकता, क्योंकि अब मेरे गेम की तैयारी करनी है, तो मैंने मजबूरी हो गया, मैं दिहाड़ी करने पे मजबूर हूँ। अब मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन सरकार इस पे सुनाई नहीं कर रही। एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को होमगार्ड की नौकरी, चलो फिर भी मेरे पास होमगार्ड की नौकरी कम से कम इसके अंदर तो पक्का कर दिया जाए। और ये वो नहीं है कि ये कोई फर्जी गेम हो, कोई वो हो। हरियाणा सरकार और भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त गेम है, जिसमें इंटरनेशनल लिस्ट जारी की है सरकार ने 2018 और 19 की। उस लिस्ट में भी मेरा नाम है। और मैं कई दफ़ा खेल मंत्री जी के पास भी गया हूँ और खट्टर जी के पास भी मैं गया हूँ, मुख्यमंत्री के पास। उस टाइम मिले नहीं थे, लेकिन मेरी एप्लीकेशन मैंने वहाँ दी हुई है। तो आपने 2018 के अंदर एशियन चैम्पियनशिप जो हुई उसके अंदर ब्रॉन्ज मेडल हासिल किया है। हाँ जी, 2018 में एशियन चैम्पियनशिप श्रीनगर में हुई, इंडोर स्टेडियम के अंदर। वहाँ पर बहुत आसान तरीके से सिलेक्शन नहीं होता, बहुत मेहनत, कठिन परिश्रम। मैंने एशियन गेम के लिए कैंप भी अटेंड किया है और किसी कारणवश हम एशियन गेम में नहीं गया, लेकिन एशियन चैम्पियनशिप में मैंने मेडल दिया है। और इंटरनेशनल लेवल की लीग थी, उसमें मेरा गोल्ड मेडल है। और नेशनल की तो पूछो मत, और स्टेट में, हर एक स्टेट में मेडल है मेरा। 2016 से आपके लगातार मेडल नेशनल में आ रहे हैं। हाँ जी, 2016 से नेशनल में मेडल आ रहे हैं। उससे पहले भी मैंने अलग गेम किए, लेकिन मेरी शिलात ही एक ऐसी प्रोफेशनल गेम है। और मैं नौकरी मिलो ना मिलो वो तो लक की बात, लेकिन मैं गेम को नहीं छोड़ा, क्योंकि अब नौकरी देना सरकार का काम है। सरकार नौकरी से क्यों भाग रही है? अब खिलाड़ी नेशनल लेवल पर, इंटरनेशनल लेवल पर हम मेडल दे रहे हैं, हमें नौकरी नहीं मिल रही। नौकरी क्यों नहीं दे रही? अब फिर बच्चे खेलना छोड़ देंगे। अब बोल रहे हैं हम नौकरी दे रहे हैं, नौकरी कहाँ है? एक इंटरनेशनल प्लेयर है, आप मेरे को बुलाइए, कहाँ कहीं भी बुलाइए, मेरे मेडल सर्टिफिकेट मेरे चेक कर दीजिए। अगर मैं गलत हूँ तो मेरे को बताओ, आप क्यों इस फेडरेशन को चला रहे हो? तो दोस्तों, इस समय जो जवान, होमगार्ड के जवान कहेंगे और एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी भी कहेंगे, जवान इसलिए कि फ़िलहाल ये होमगार्ड की नौकरी कर रहे हैं, लेकिन
खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय का जो सबूत है वो आपके सामने है। राष्ट्रीय स्तर पे लगातार मेडल हासिल करने, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपना परचम लहराने के बाद भी आज परमानेंट नौकरी के लिए गुहार लगा रहे हैं और अपने खेल को आगे बढ़ाने के लिए भी इनको बहुत कुछ चाहिए, जिसमें कोई सरकार की तरफ से किसी तरह की मदद जो है नहीं मिल पा रही है। बात करें खेल कोटे की, तो खेल कोटे के दौरान जो है सरकारें बड़ी कहती रही है कि भाई बहुत सारे खिलाड़ियों को परमानेंट नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन एक ऐसे खिलाड़ी, ओमवीर जैसे खिलाड़ी आज अपने लिए गुहार लगा रहे हैं कि अपने खेल को बढ़ा पाए, अपना जो कैरियर है वो सुरक्षित कर पाए, लेकिन वो दोनों ही काम नहीं कर पा रहे हैं। तो आप क्या अपील करना चाहेंगे? नहीं सर, ये गेम यूनिवर्सिटी गेम में भी है, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में है, और इनमें भी कोचेज़ की ज़रूरत होती है। अब ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गेम है तो उसमें कोचेज़ कहाँ से आएंगे? हम इंटरनेशनल प्लेयर है, एशियन चैंपियनशिप प्लेयर है, हमें क्यों नहीं वहाँ नौकरी पर रख लेते? अब मैं होम गार्ड में हूँ, कोई वैकेंसी की ज़रूरत नहीं है, उसी जगह पर हमें स्थायी और पक्का कर दिया कर सकती है सरकार। तो मेरी अपील सरकार से यही है, बस मेरे को इस महकमे में या कोई और अन्य पद पर रखा जाए ताकि मैं अपने परिवार और अपने गेम को चला सकूं। वाह, मांगा भी तो क्या, सिर्फ होम गार्ड के जवान के तौर पे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी ने ये कहा कि मुझे सिर्फ इसी नौकरी पे पक्का कर दिया जाए। बड़ी नौकरी की चाहत नहीं, लेकिन इसमें उनका कैरियर दिखता है कि अगर पक्का कर दिया जाए तो मेरे घर का रोज़गार चलता रहेगा, और दूसरा अगर मैं इसके साथ ही अपने खेल को भी आगे लगातार बढ़ाता रहूँगा। तो आपने खेल कैरियर की बात करें, आज भी आप दुख सुख के अंदर दिहाड़ी धप्पा करके भी और नौकरी करते हुए भी खेल को खेल रहे हैं, तो इसके बाद में आपने जो अपना गोल है वो क्या रखा है? मेरा गोल यही है कि मैं गेम खेलूं और आगे भी मैं देश के लिए मेडल जीतूं, और मेरी अपील यही है सभी देशवासियों से, कृपया मेरी मदद करें और मेरा सहयोग करें, मैं आगे गेम कर सकूं। और अब सबको पता है सर, आपको भी पता है कि होमगार्ड की एक स्थायी नौकरी नहीं, इसमें 3 महीने रोज़गार देते हैं। उसके बाद मैं घर पे, अगर कोई भी व्यक्ति हो घर परिवार की तरफ देखता है, मेरे पिताजी को सांस की बीमारी है, मैं उनका भी देख रेख रखता हूँ, अपने घर परिवार की देख रेख रखता हूँ और गेम चलाता हूँ। अब मजबूरी है सर, मेरे को मजबूरी है कि दिहाड़ी पे करनी पड़ेगी, मेरे को लगता है अब सरकार ध्यान नहीं दे रही है। तो दोस्तों, इस विषय पे आपका क्या कहना है? और सरकार और शासन प्रशासन को भी इस पे ज़रूर ध्यान देना चाहिए। ऐसे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को जो मान सम्मान मिलना चाहिए, जो नहीं मिल पा रहा है, वो देने की कोशिश करनी चाहिए और प्रयास करने चाहिए कि ऐसे जवानों को दिहाड़ी पे ऐसे खिलाड़ियों को। और सर ये है कि हरियाणा के अंदर ऑल इंडिया के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, होम गार्ड के अंदर कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर नहीं है, और हरियाणा में कोई भी इंटरनेशनल प्लेयर अगर किसी और फील्ड में होता ना मैं सर, मेरे को कहीं ना कहीं उच्च स्तर पर मान सम्मान भी मिलता। जैसे मैं पुलिस में होता, मेरा ओहदा बढ़ता, मेरे को इंस्पेक्टर बना दिया जाता, लेकिन मेरे को यहाँ कुछ भी नहीं है, और बेतौर बस एक ड्यूटी करो और घर पे जाओ, ऐसा बुरा हाल कर रखा है सर। बिल्कुल, मान लो जो सम्मान आपको मिलना चाहिए था वो नहीं मिला, बिल्कुल भी नहीं मिला सर। अब ये बताओ, जैसे पुलिस या किसी भी फील्ड में होते हैं, उसमें रैंकिंग बताते हैं, उसको ओहदा बढ़ाते हैं, उसकी पे बढ़ाते हैं, मेरे को वही पे है, एक बेसिक वॉलंटियर की तरह है। 10 साल से सेवा दे रहे हैं लगातार। बिल्कुल सर, 10 साल से गेम को भी सेवा और देश को भी सेवा, मैं तो सब सेवा दे रहा हूँ सर। एक रोड पे धूप गर्मी छाया, बिल्कुल वहीं सख्त ड्यूटी कर रहे हैं सर। ऐसा खिलाड़ी सहयोग की अभिलाषा रखते हुए प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से सरकार की आँख खुल जाए और इनकी तरफ भी ध्यान हो जाए, जो इनको मान सम्मान चाहिए वो मिल जाए। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए PMF न्यूज़ से। मैं रण सिंह पवार।